हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड देखिए, आज की हमारी ये थर्ड क्लास रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। तो इस क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने दो तीन एक्ट के बारे में बात की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट था, काफी क्वेश्चन उसके अंदर हमारे बने थे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है, इससे पहले 1773 का हो गया था हमारा। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट थे, जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की बात करते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो कवर की हैं, इंट्रोडक्शन की और एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो जिस भी कैंडिडेट ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन वीडियो को देख के आए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि इनको क्यों बनाया गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, इसके अंदर क्या किया गया था, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बनाया गया था। ठीक है। और जो ये हमारा एक्ट था, ये किसकी वजह से बना था, किसके नाम पे बनाया गया है, ब्रिटिश पीएम पिट्स द यंगर के नाम पे बनाया गया है। क्या नाम है पीएम का? पिट्स द यंगर। देखिए, जो हमारे ये पीएम थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, पिट्स द यंगर के नाम पे हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बनाया था। हमने नहीं बनाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। उसके बाद कंपनी के पॉलिटिकल और बिजनेस वर्क को अलग अलग किया गया था। पहले क्या होता था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी काम कर रही है, बिजनेस के थ्रू आई थी इंडिया के अंदर, बिजनेस वर्क कर रही है, साथ में उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिकल कार्य भी, यानी कि पॉलिटिकल क्षेत्र जो था उन्होंने अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। तो पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट कर दी थी। अगर देसी भाषा में समझे तो उन्होंने पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट कर दी थी। तो कंपनी ने क्या किया, एक्ट ऑफ 1784 के अंदर, भाई पॉलिटिकल के जो भी कार्य हैं उनको आप अलग से करोगे, जो बिजनेस के आप कार्य हैं वो अलग से करोगे। तो इनको अलग करने का काम किसने किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किया था। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी फॉर पॉलिटिकल मैटर्स। जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, पॉलिटिकल मैटर्स होते थे, उनको अलग करने का काम, यानी कि उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी स्थापना की गई थी कि आप पॉलिटिकल इश्यूज को, पॉलिटिकल मैटर्स को देखेंगे किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहायता से। ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं पॉइंट से आपको लेके बनेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 क्या था, इसके अंदर कुछ याद नहीं रखना है आपको, मेनली एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें 1773 के अंदर, तो आई थिंक मैं इसमें ये बोल गया था कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है। भारत का नहीं था, जो लॉर्ड उसको बनाया गया था हमारा बंगाल का, बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसकी जगह पे अब किसको चेंज किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे बनाए गए थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेकंड बनाया गया है। कब? 1786 के अंदर। मेनली आपको इसमें यही पॉइंट याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसमें इसने ये बोला था कि भाई मेरे को सेनापति के लिए, यानी कि सेना में सेनापति होना चाहिए, उसके परमिशन मिलनी चाहिए। तो उसने कुछ दो पॉइंट बनाए थे। एक तो सेनापति का बनाया था, एक चीफ ऑफ डिफेंस का कोई पॉइंट बनाया था इसमें कि भाई वो मेरे को सेना में चाहिए।
उसके बाद आती है चार्टर एक्ट 1793। इसमें कोई आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि चार्टर एक्ट कब आया था। 1793 के अंदर पहला चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 लेके आए सेकंड। थर्ड की अगर बात करें तो चार्टर एक्ट 83 के अंदर आया था, 33 के अंदर आया था 1833 में। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चार्टर एक्ट 1833 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा एग्जाम के अंदर। इसमें से काफी क्वेश्चंस हमारे निकल के आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस किया, 86 को, उसके बाद देखा कि 1793 1813 में हमने चार्टर एक्ट लेके आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमने वो क्या किया कि 1773 के अंदर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। उसके बाद 86 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, इनके सेकंड। पहला क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, ये जो भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया था, ठीक है। आपको इसमें याद रखना है कि किसके नाम पे बनाया गया था, पिट्स द यंगर के नाम पे इसका नाम रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश पीएम थे। कंपनी के पॉलिटिकल और बिजनेस वर्क को अलग अलग कर दिया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी पॉलिटिकल मैटर्स को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो थी पॉलिटिकल साइंस की, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 86, 73, 93, 1813। और नेक्स्ट वीडियो में हम 1833 जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।